दोस्तों कुवैत में एक और नए तरीके का फ्रॉड शुरू हो गया है और इस फ्रॉड के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा ज़ाया हो सकता है कुवैत के अंदर। यहाँ पर बताया ये गया है कि कुवैत एयरपोर्ट पर एक खद्दामा को रोका जाता है और उससे ये कहा जाता है कि आप सफ़र नहीं कर सकती हैं, आपके आईडी पर आपने लोन लिया हुआ है। तो वो कहती है कि मैंने तो कोई लोन नहीं लिया हुआ है। तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो कहता है कि आपने मोबाइल फ़ोन और कुछ डिवाइस खरीदी हुई है अपने आईडी पर इंस्टॉलमेंट पर, यानी किस्तों पर आपने सामान खरीदा हुआ है। जिसके बाद खद्दामा कहती है कि मैंने तो कोई एक आईफ़ोन या कोई भी फ़ोन या कुछ भी सामान मैंने मेरी आईडी से परचेज़ नहीं किया है, किस्तों पर कोई भी सामान मैंने नहीं लिया है। लेकिन वहाँ पर उसकी आईडी पर शो कर रहा था कि उसने अपनी आईडी से कई मोबाइल फ़ोन और कई डिवाइस खरीदा हुआ है। ये हुआ कैसे? तो अभी कुवैत के अंदर बताया ये जा रहा है कि नए तरीके का फ्रॉड शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से? तो यहाँ पर कहा यह गया है कि ख़ास तौर से जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं या ख़ास तौर से जो हाउस ड्राइवर होते हैं, जो सीधे-साधे बंदे होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। और उनसे जब वो कहीं पर कोई सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि आप जो है इंस्टॉलमेंट पर आप सामान ले लें। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या किसी भी तरीके का कोई दूसरा सामान हो, तो कहते हैं कि आप किस्तों पर ले लें, आप अभी 50 केडी, 100 केडी या कुछ भी जो आपके पास है, वो आप अभी हमें दे दें और आप किस्तों पर सामान ले लें, ठीक है? तो वो जो बंदा होता है उसको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया जाता है कि वो किस्तों पर सामान ले लेता है। जो खादिम का वर्कर होता है या फिर हाउस ड्राइवर होते हैं, बाकी तरीके के जो भोले-भाले बंदे होते हैं, वो किस्तों पर सामान ले लेते हैं। और जब आप किस्त पर सामान लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पर आप सामान लेते हैं, तो आपको वहाँ पर अपनी आईडी देनी होती है और उसी आईडी का फ़ायदा वो लोग उठाकर, उनका मेन मतलब रहता है आपकी आईडी लेना और आपकी आईडी, आपका जो फिंगरप्रिंट वगैरह है, वो तमाम चीज़ें लेकर और फिर उसी से वो दूसरा मोबाइल फ़ोन, दूसरा डिवाइस निकाल कर और उसको खुद ही चलाते हों या फिर उसको बेचते हों, वो तो नहीं पता, लेकिन आपकी आईडी का फिर वो गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस वक़्त आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं, आप पूरा एग्रीमेंट करते हैं, तो ठीक है, तो उसका जो वीडियो क्लिप है, वो भी वो बना लेते हैं, ताकि आप कभी भी अपनी बात से मुकरे ना कि मैंने यहाँ से सामान नहीं खरीदा है। तो पूरा तरीके से वो पूरा पक्का सबूत रखते हैं कि आपको अच्छी तरीके से फँसाया जाए। तो आप लोग कहीं से भी कोई सामान वगैरह खरीदें, कहीं से भी कुछ इंस्टॉलमेंट पर सामान लें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर से तो आप कोशिश यही करें कि आप कहीं पर भी कोई भी सामान इंस्टॉलमेंट पर यानी किस्तों पर ना खरीदें, कैश पेमेंट देकर आप सामान खरीदें और अपनी आईडी का कहीं पर भी इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर से अगर सरकारी इदारा है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो दुकानें वगैरह रहती हैं, जहाँ पर आपकी आईडी माँगी जाती है, तो वहाँ पर आप अपनी आईडी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि मेन आपकी आईडी है, आपका सिविल आईडी है और उसी से आपका सारा सामान जो है, वो लिया जाता है और आपके आईडी पर बिल जो है, वो आता है। फिर बाद में पैसा उसको आपको ही अदा करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा फ्रॉड कुवैत के अंदर सामने आया, सोचा इसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट पर सामान खरीदते हैं। तो आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पर सामान खरीदना है, तब भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करना है, समझना है कि बंदा सामने वाला किस तरीके का है, उसके बाद ही आप इंस्टॉलमेंट पर सामान वगैरह लें, क्योंकि इस तरीके से अभी कुवैत के अंदर फ्रॉड शुरू हो गया है। आपकी आईडी का इस्तेमाल करके और फिर आप ही की आईडी से दूसरा कोई मोबाइल, दूसरी डिवाइसें निकाल कर और वो दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका भी बिल जो है वो आपको ही देना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा फ्रॉड है कुवैत के अंदर जो चल रहा है और इससे आप लोग खुद ही बच सकते हैं।